गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। राइट आंसर नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है। उपर्युक्त सभी असत्य है। राइट आंसर संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। राइट आंसर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। राइट आंसर लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कितना ही बार? राइट आंसर कितना ही बार, लिमिट नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राइट आंसर प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। राइट आंसर प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। राइट आंसर प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। राइट आंसर प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हो जाएंगे इसमें जवाहरलाल नेहरू, तो फर्स्ट। फिर उसके बाद से इंदिरा गांधी, सेकंड नंबर ये। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फिर मोरारजी देसाई थर्ड पे हैं और ये फोर्थ पे। इसके अकॉर्डिंग सी इज राइट आंसर। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है? उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। तो राइट आंसर आपका निम्न सदन में बहुमत दल। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। राइट आंसर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। राइट आंसर अनुच्छेद 75 में वर्णित है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। राइट आंसर 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते हैं। इसमें राइट आंसर देख लीजिए आप लोग, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता। भारत के प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित,
संविधान द्वारा सृजित, राष्ट्रपति द्वारा सृजित। राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा सृजित। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। राइट आंसर इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें नहीं पूछा जा रहा है। मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव। तो ये लोग तो थे, तो नहीं के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? देखेंगे HD देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह राव, लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, IK गुजराल, HD देवगौड़ा। राइट आंसर HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चंद्रशेखर। राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक, 1975 से 1979 तक, 1977 से 1982 तक, 1982 से 1984 तक। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर गुलजारी लाल नंदा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रथम वर्ष किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। राइट आंसर मोरारजी देसाई को। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन, गुलजारी लाल नंदा, के कामराज। राइट आंसर गुलजारी लाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, IK गुजराल, मोरारजी देसाई। राइट आंसर मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, IK गुजराल। राइट आंसर मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे?
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पारित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, पीवी सिंह। राइट आंसर इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, एस आहूवालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो राइट आंसर मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऐसा 3 लोग के साथ हुआ है। तो जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और एक थी इंदिरा गांधी। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर इंदिरा गांधी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों लोग थे। इसके अकॉर्डिंग सी इज राइट आंसर। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ये भी दोनों लोग। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। राइट आंसर प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। राइट आंसर प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भाजपा, जनता पार्टी, जनता दल, सजपा। राइट आंसर जनता पार्टी। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पारित हुए? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये विश्वनाथ सिंह हुए थे और इसमें एच.डी. देवगौड़ा, हाँ तो ये एच.डी. देवगौड़ा भी हुए थे और ये अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। इसके अकॉर्डिंग 2, 3, 4 किसमें है? उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा। वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला ही हो जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। राइट आंसर इंदिरा गांधी। हम लोग का सेशन आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।